अस्सलाम वालेकुम, मैं अयाज़ बाज़ई। आज आपके साथ एक अनोखी कहानी और उसका एक अनोखा एफआईआर जो दर्ज हुआ है, उसके हवाले से बात करूँगा। गवादर में गुज़िश्ता दिन एक बुक स्टॉल लगाया गया था। उस बुक स्टॉल को लगाने वाला भी गिरफ़्तार और उसमें पड़ी किताबें जो बुक स्टॉल लगाने वाले लेके आए थे, उन किताबों को भी गिरफ़्तार कर लिया है। किताबें और जो किताबें लगाने वाले लोग वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र्स थे, उनको भी अभी गवादर में एक पुलिस स्टेशन के अंदर बंद किया गया है और उनके ऊपर एक एफआईआर भी काटी गई है। एफआईआर में ये लिखा गया है कि ये जो किताबें हैं और ये जो लगाने वाले हैं, ये दोनों जो है ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये इंतहापसंद है, इसलिए हमने इनको गिरफ़्तार कर लिया है। ये कहानी आपने इससे पहले कहीं पे भी ना देखी होगी, ना सुनी होगी, लेकिन ये बलूचिस्तान में, गवादर में, एक एटमी मुल्क में इस तरीके से एफआईआर काटी जा रही है। इसकी तफ़सीलात में थोड़ा-सा आगे जाके चलते हैं लेकिन ये इनिशिएटिव जो है वो किसका है, उसके ऊपर बात करते हैं। ये किताब कौन लगाते हैं, ये किताब की स्टॉल्स पे किताबें कौन लाता है? ये बलूच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जो बलूच स्टूडेंट्स बलूचिस्तान में मौजूद स्टूडेंट्स की एक तंज़ीम है, जो बलूचिस्तान में मौजूद यूथ, जो बलूचिस्तान में मौजूद एक बूढ़ा, बच्चा, ख़वातीन इन सब के अंदर किताब के साथ दोस्ती करवाना चाहता है। उनके अंदर किताब की आदत, पढ़ने की आदत डलवाना चाहता है और उनको ये समझाना चाह रहा है कि किताब ही आपकी मशाल राह है। किताब को ही आपने आगे अपने साथ लेके चलना है। तो उस इनिशिएटिव को इन्होंने किताब कारवां का नाम दिया है, जो 2017 से बलूचिस्तान में शुरू है, जिसमें मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ कस्बों में इनके किताब स्टॉल्स लगते हैं। कोयटा में पंजगूर में, कलात में, सूराब में, मंद में, नोशकी में, दालबंदीन में, तुर्बत में, पंजगूर में इसके अलावा जो दूसरा जो डिवीज़न है सिब्बी में, नसीराबाद में, डेरा मुराद जमाली में, रखनी में, खोलू में, बारकान में, तकरीबन तमाम जो अज़ला है बलूचिस्तान के वहाँ पर उन्होंने इस तरीके से बलूचिस्तान में मौजूद यूथ को किताब मुतारफ़ करवाया है, किताब के साथ दोस्ती करवाने की कोशिश की है। तो इसी इनिशिएटिव के तहत इन्होंने गवादर में भी यही एक सिलसिला जो है वो करना था। इन्होंने गवादर में भी इसी तरीके से स्टॉल लगाया था और उनका मकसद यही था कि बलूचिस्तान में या गवादर में मौजूद लोग जो है वो स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद बच्चे, वहाँ पे बूढ़े, वहाँ पे ख़वातीन जो है वो किताब के साथ दोस्ती कायम रखें, किताब को जो है वो अपनी मशाल राह बनाएँ और किताब के साथ जो है वो अपना एक ताल्लुक़ रखें। तो इस बुनियाद पर रियासत को ये बात नागुज़ीर लगी, तो रियासत ने किताबों को भी गिरफ़्तार कर लिया और जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया था, उनमें 4 स्टूडेंट्स थे, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है, जो अभी दोनों किताबें भी और उनके साथ जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, वो भी अभी इस वक़्त गवादर के पुलिस स्टेशन में कैद है। अब ये किताबें जो है वो इनके ऊपर पहली बार ये नहीं हो रहा कि हुकूमत या रियासत जो है वो हमलावर हो रही है या उनके ऊपर एफआईआर काटी जा रही है। इससे पहले भी अभी इसी महीने इससे पहले भी एक वाक़या हुआ था अगर आपको याद हो, नसीराबाद में, डेरा मुराद जमाली में, जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे उन्होंने अपनी एक किताब स्टॉल लगाया हुआ था। यही स्टूडेंट्स थे, यही तंज़ीम थी जिसने ये एक स्टॉल लगाया था नसीराबाद में, वहाँ पर भी पुलिस गई थी। आगे ले जाता हूँ। अभी मैं आपको जतक रोड ले जाता हूँ। आप देखिए कि मजहबी किताबों की कितने स्टॉल्स वहाँ पे लगाए गए हैं। दूसरे हैं मंशियात के अड्डों पर हम आपको ले जाएंगे। वहाँ उन्होंने मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ मंशियात की। आप मेरी बात सुनो, ठीक है? आप बात सुनिए। किताब से आपको क्या खतरा है? और ये कोई इतना बड़ा मेगा इमेज नहीं है जो 100 लोग जो है ना 200 लोग जो है ना जमा हो गए। ये कुछ किताबें अभी थोड़ी देर में फरोख्त करके स्टूडेंट से चली जाएंगी। क्या मामला है? क्या हिदायत किसकी तरफ से मिली? नहीं, देखिए अख्तियारदार आप हैं, ठीक है? अख्तियारदार आप हैं। आपको किसकी हिदायत मिली है? किसकी हिदायत मिली है आपको? आप बताएं कि हमने क्या जुर्म किया है, बताएं आप बता सकते हैं किसने आपको आप वो हिदायत भी दी? बता नहीं रहे। ऊपर से कहाँ मतलब कौन? आप हमें बताएं डेजिग्नेशन का, आप हमें बताएं कौन है? मिलता है ना। आप नहीं वर्बली नहीं नोटिफाई आपको किसी ने किया होगा, आप बताएं। आप नोटिफाई आपको किया होगा उन्होंने। ये कुछ किताबें हैं भाई, सेल करके चली जाएंगी। कौन सा ऐसा मसला है आपके जो स्टूडेंट्स के सर पे चढ़े हुए बंद करो? हमने थोड़ा ख्याल रखिए। आप भी इलाके लोग, ये भी इलाके लोग हैं, आप भी इलाके के लोग हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ने जो है वो दलाइल के साथ बात की क्योंकि किताब पढ़ने वाला स्टूडेंट है, किताब देखने वाला स्टूडेंट है, तो उसने कायल किया। तो खुशकिस्मती की बात है कि उस टाइम तो पुलिस जो वहाँ पे आई थी इस किताब दुश्मन जो पुलिस थी वो आई थी वहाँ पर और किताब दुश्मन
پولیس نے جو ہے وہ بک اسٹال ختم کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس ٹائم پہ تو اسٹوڈنٹس نے ریزسٹ کیا تھا اور اپنا کتاب جو ہے وہ وہاں پہ بیچ بھی دیا تھا، اور کتاب جو ہے وہ دوستی بھی کروانے کی وہاں پر لوگوں سے کوشش کی تھی، اور وہ کامیاب رہی۔ تو لہٰذا اب جو پولیس ہے وہاں پہ گوادر میں، وہ کتاب دشمنی میں جو ہے وہ اس بار ایک اور سٹیپ آگے چلی گئی ہے، اور انہوں نے ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اب وہ رائٹرز اور وہ کتابیں جو ہے وہ ان کے جو رائٹرز ہیں ان کے نام سمیت اب جیل میں گوادر میں بند ہے۔ یہ جو کتاب کارواں ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، یہ صرف گوادر میں نہیں ہو رہا ہے، یہ پورے بلوچستان میں ایک انیشیٹو ہے ان کا، تاکہ بلوچستان میں یوتھ جو ہے وہ کتاب کے ساتھ دوستی کرے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ تربت اور پنجگور اور مند اور نوشکی سورا وغیرہ سب میں یہ منعقد کروایا گیا ہے۔ اور تربت کے میں آپ کے ساتھ ایک اور جو کہانی ہے، جو اسی طرح فخریہ انہوں نے مظاہرہ پیش کیا ہے کتاب کے حوالے سے، جس پر ہم سب بلوچستان والوں کو فخر ہونا چاہیے، اس کی بھی میں آپ کے ساتھ تفصیلات میں تھوڑا سا آگے چل کے بات کروں گا۔ لیکن ایک جو ایٹمی ریاست ہے، جو اپنے آپ کو ایٹمی ریاست کہتی ہے، وہ کتاب سے اگر ڈرتی ہے تو پھر ایک بلوچ کو یہ کتاب جو ہے اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھنا چاہیے۔ یہی بلوچ کے پاس، یا ایک جو مظلوم ہے، جو اپنے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جو اپنے شعور کی بات کرتا ہے، جو اپنے اندر شعور اجاگر کرنا چاہتا ہے، اس کو یہی کتاب ایٹم بم کی طرح اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہیے۔ کیونکہ یہ اگر کوئی ایک اور مہذب معاشرہ ہوتا، یا ایک اور مہذب ملک ہوتا، تو وہاں پر ان اسٹوڈنٹس کو جو یہ کتاب کارواں آرگنائز کروا رہے ہیں، ان کو ایوارڈز دیے جاتے، ان کو سراہا جاتا، ان کو اور ہیلپ کی جاتی کہ آپ بہت ایک اچھا اور نوبل کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے اندر کتابوں کے حوالے سے جو ہے وہ شعور پھیلا رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ داد ملنی چاہیے اس پہ۔ لیکن بدقسمتی سے ریاست یا پاکستان کی حکومت کو کتاب جو ہے وہ ہمیشہ کنٹرولڈ کرنے میں ماہر رہی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ کتاب کو جو ہے وہ کنٹرول رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کو اب وہ کتابیں جو لاہور میں، جو کراچی میں، جو اسلام آباد میں پبلش ہوئی ہے، جو ان کی اپنی زیر نگرانی پبلش ہوئی ہے، ان کتابوں سے بھی اب بلوچستان میں ڈر لگتا ہے، ان کتابوں کو بھی ابھی بلوچستان میں اسٹوڈنٹس کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، انہی کتابوں کو ابھی آج گوادر میں گرفتار کیا ہے۔ اب میں واپس تربت والے واقعہ، یا جو تربت میں ایک لٹریری فیسٹیول ہوا تھا جس کو ہمیں فخر سے پیش کرنا چاہیے اور بار بار کہنا چاہیے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ 2023 میں ایک لٹریری فیسٹیول ہوتا ہے تربت میں، عطا شاد لٹریری فیسٹیول۔ اس لٹریری فیسٹیول میں جتنی کتابیں بکی ہے، اگر میں آپ کو فگرز بتاؤں گا شاید آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتابیں، آپ کتابوں کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، یا بریانی، یا جو شورمے ہیں، یا جو وہاں پر کولڈ ڈرنکس ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو جی، وہاں پر 35 لاکھ روپے کی بکس جو ہے وہ بکی ہے۔ تربت شہر میں جو بک اسٹال لگا تھا، وہاں پہ 35 لاکھ روپے کی بکس وہ بک گئی ہے 2023 میں عطا شاد لٹریری فیسٹیول میں۔ تو یہ کتابیں اب وہ کتابیں بھی نہیں ہے جو ایک لیلا مجنوں کی کہانی ہو، یا اس میں کوئی وہ ان رائٹرز کی کہانیاں ہیں جو لکھ کے پھر اس کے بعد خود بھی نہیں پڑھتے۔ یہ وہ کتابیں بھی نہیں ہیں جنہوں نے آرگنائز کروایا ہے معروف عطا شاد۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کتابیں یہاں سے گئی تھی، یہ وہ کتابیں تھیں جس میں سماج، جس میں ادب، جس میں ارتقاء، جس میں سیاست، جس میں معیشت، اور جس میں معاشرہ جو ہے وہ جن کے حوالے پہ لکھی گئی تھی، وہ کتابیں جو ہے یہاں سے اسٹوڈنٹس، یہاں پہ یوتھ جو ہے وہ لے کر گئے ہیں، اور کتابیں بوریا بھر بھر کے لے کے گئے ہیں تربت کے اس لٹریری فیسٹیول میں۔ تو اس کے علاوہ جو وہاں پہ آرگنائزرز تھے، ان کا کہنا ہے کہ جتنی کتابیں یہاں پر اس لٹریری فیسٹیول میں بکی ہے، یعنی 35 لاکھ کی کتابیں، وہ کتابیں تقریباً اسلام آباد، کراچی، لاہور، اور ان کے علاوہ جو دیگر بڑے بڑے لٹریری فیسٹیولز جو لاکھوں روپے لگا کر لگائے جاتے ہیں، ان میں اتنی نہیں بکی جتنی یہاں پر جو عطا شاد بک فیسٹیول تھا، یا لٹریری فیسٹیول جو تھا، جو وہاں پہ جتنی بکی ہے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بلوچ یوتھ جو ہے، یا بلوچ ایک نوجوان جو ہے، وہ کتاب دیکھنا جانتا ہے، وہ کتاب پڑھنا جانتا ہے۔ مجھے کچھ اور بھی ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ تربت میں، یا جو مکران ڈویژن ہے خصوصاً بلوچستان میں، وہاں پر اگر آپ
किसी मैकेनिक के पास जाएँगे तो उसके पास भी किताब होगी पढ़ने के लिए। अपना काम करके अपना जो इनके पास बाइक्स आती है उनकी मुरम्मत करके, फिर उसके बाद जब वो फ़ारिग बैठता है तो वो फ़ारिग ऐसे नहीं बैठता, वो किताबें पढ़ता है। इसके अलावा अगर खानोज़ई डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहाँ पे जो लिटरेरी रेट है वो भी पूरे एशिया में एक टाइम पे ऐसा था कि वहाँ पे पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा था, यानी 100%। आज भी वहाँ पे जो चरवाहा है वो बीए पास है। आज भी वहाँ पे जो एक आम बाहर बैठा शख्स है जो कुछ भी नहीं करता, उसने भी वहाँ पर एमफ़िल और मास्टर्स जो है वो किया होता है। तो ये बलूचिस्तान की एक ऐसी कहानियाँ हैं जो जिस पर हमें फ़ख्र करना चाहिए, जिस पर हमें सर जो है वो फ़ख्र से ऊँचा रखना चाहिए। इसी तरीके से जब डॉक्टर मुबारक से पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो रीडिंग कल्चर है या जो किताब पढ़ने वाला इलाका है पाकिस्तान में, वो कहाँ पर है? तो डॉक्टर मुबारक ने कहा था कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला एक इलाका है या जो डिस्ट्रिक्ट है वो तुर्बत है और केच है। ये इलाके जो है ये सबसे ज़्यादा किताब पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पे इनके अलावा जो रिपोर्ट्स आई है जिसमें इन अताशात जो लिटरेरी फेस्टिवल है, उसकी जो वहाँ पे रिपोर्टिंग हुई है मुख्तलिफ़ अखबारों में, उनमें जो लोग वो मौजूद थे, उनका कहना था कि हमें हमें किताब से जो है वो एक प्यार है, हमें किताब के साथ लगन है और जब हम किताब नहीं पढ़ते तो हम हमें एक कुछ मिसिंग सा लग रहा होता है अपनी लाइफ़ में, हम जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। तो मतलब उनको एक प्यास है किताब पढ़ने की, उनको एक इच्छा है किताब पढ़ने की और ये बहुत खुश-आइंद बात है। इसको आप जैसे अभी गवादर में रियासत की तरफ से होता है कि बलोच जो यूथ है, 4 नौजवानों को भी गिरफ़्तार करना, फिर उसके बाद वहाँ पे जो किताबें हैं उसको भी गिरफ़्तार करना, उसमें कौन-सी किताबें हैं? जीएम सैयद की किताब है, फ़ारूक बलोच की किताब है, फ़ेनन की किताबें हैं वहाँ पर और अगर किताबों के नाम देखें तो उसमें अफ़तदगान खाक जो द एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन खाना जंगी इस टाइप की किताबें हैं। उनको आप गिरफ़्तार करें, उनको आप बेशक किताबों को ज़ब्त करें, लेकिन ये आपने जो बलूच का जो बलूचिस्तान में रहने वाले का एक किताब के साथ ताल्लुक़ है, जो किताब के साथ दोस्ती है उसकी, वो आप इस तरीके से जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते और आपको इस चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए था कि बलोच यूथ या जो बलूचिस्तान का रहने वाला है, वो कम से कम किताब तो पढ़ रहा है, वो कम से कम चीज़ों को समझ तो सकता है। बनिस्बत उन इलाकों के जहाँ पे लिटरेरी फेस्टिवल्स लगते हैं, वहाँ पे शौरमे जो है वो 35-35 हज़ार 35-35 लाख के शौरमे बिकते हैं, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स बिकती हैं, वहाँ पे बिरयानियाँ बिकती है। लेकिन वहाँ पे किताबों की जो फ़रोख्त है वो निस्बतन बहुत कम है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पे बुक स्टॉल्स लगते हैं। और जो किताबें वहाँ पे बिकती है, जहाँ पे ये शौरमे वग़ैरह बिकती है, वो भी वो किताबें होती है जिनमें लैला मजनू की कहानियाँ होती है। जिनमें ऐसी कहानियाँ होती हैं जो राइटर लिख कर खुद भी नहीं पढ़ता कि मैंने क्या लिखा है, उसको शर्म आती है कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है। वो किताबें और वो कहानियाँ जो है वो उन लिटरेरी फेस्टिवल्स में बिकती हैं जहाँ पे ये शौर में भी बिकते हैं। हालाँकि ये उन शहरों में होता है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की बहुत बड़ी तादाद होती है, जहाँ पे कॉलेजेस की बहुत बड़ी तादाद होती है, जहाँ पे स्कूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसका जो लिटरेसी रेट है वो निस्बतन बाकी पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा होता है। लेकिन लिटरेसी रेट जो है वो सिर्फ़ इस पे नहीं पता चलता कि आपने साइंटिफिकली तो या जो सिस्टमैटिकली आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ग्रेड्स इसने पढ़ा है, कौन-सी क्लास तक पढ़ा है या कितना ये पढ़ सकता है वग़ैरह। लेकिन जो एक शऊरी लेवल है, जो एक शऊर को ज़ाहिर करता है, वो फिर उन किताबों के इंतख़ाब से होता है जो बलोच करता है, जो बलूचिस्तान में रहने वाला करता है, जिनको इल्म है कि हमने कौन-सी किताब पढ़नी है और कौन-सी किताब नहीं पढ़नी है। उनको ये पता है कि समाज के हवाले से कौन-सी किताब होती है, इर्तिक़ा के हवाले से कौन-सी किताब होती है, सियासत के हवाले से कौन-सी किताब होती है, मईशत के हवाले से कौन-सी किताब होती है। ये सब आपका शऊरी लेवल जो है वो ज़ाहिर करती है कि आपका शऊर किस मयार का है, आप सोचते किस मयार के हैं, आप बात किस मयार की करते हैं। तो ये जो है ये गिरफ़्तारियों से, किताबों को नज़रबंद करने से या किताबों को ज़ब्त करने से ये आप ख़त्म नहीं कर सकते। इससे जो है वो आपके ऊपर और मज़ाक बनेगा, इसमें आप दुनिया के सामने जो है वो मज़ाक का बाइस बनेंगे, लोग आपके ऊपर हँसेंगे कि ये किस तरह की हुकूमत है, ये किस तरह की रियासत है जो किताबों के साथ दुश्मनी कर रही है, जो किताबों को गिरफ़्तार कर रही है, जो वो किताबें गिरफ़्तार कर रही है जिसको दुनिया को पढ़नी चाहिए, जिसको दुनिया में सबको पढ़नी चाहिए ताकि एक दुनिया को जो है वो एक सिविलाइज़्ड लोग मिले, ताकि दुनिया को जो है वो एक सिविलाइज़्ड नेशंस मिले। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर ना किताब की कदर है, ना कलम की कदर है, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की कदर है, ना ही फ्रीडम ऑफ
एक्सप्रेशन की कदर है। तो इन किताबों से, इन गिरफ़्तारियों से आपका जो है वो अज़म भी पूरा नहीं होगा। इन किताबों से आपका जो टारगेट आपने रखा हुआ है, और पता नहीं कौन आपको इस तरह के टारगेट्स बना के देता है कि आप किताबों को गिरफ़्तार करें, आप किताबें बेचने वाले को गिरफ़्तार करें, तो ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाज़ा अपनी पॉलिसी को नज़रसानी करें, अपनी पॉलिसीज़ को देखें कि ये किस तरीके से आपकी पॉलिसीज़ बन रही है, और इन पॉलिसीज़ को नज़रसानी करने के बाद उम्मीद है कि आप फिर से जो है वो किताबों को और किताब बेचने वाले को कम से कम गिरफ़्तार करेंगे, ना ही किताबें जो है वो जेल में जाएगी। बहुत शुक्रिया।